शेयर मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट के ऊपर बहुत सारी लाइनें देखते हैं। उस लाइन को देखकर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, लंबे समय के लिए। यानी हम आज चर्चा मूविंग एवरेज की करने वाले हैं। इस लाइनों का क्या महत्व और इस लाइन को देखकर हम कैसे बाय और सेल कर सकते हैं और कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो सीधे हम चार्ट पर चलते हैं। पहले चार्ट पर मूविंग एवरेज लगाते कैसे हैं पहले हम वो देखते हैं। तो पहले हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर जैसे ये लाइनें, हमने बहुत सारी लाइन हम देखते हैं कि ऐसे लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर एक सौदा हम लेते हैं बाय और सेल का। तो हमें पहले लगाना कैसे है। ये प्लेन चार्ट है, इस प्लेन चार्ट के ऊपर हमें सीधे इसी जगह पे आना है और इस जगह पर मूविंग एवरेज नाम डालना है, MOVI मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज आ गया है और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके और ये एवरेज आ गई है। अब इस एवरेज के ऊपर हमने क्लिक करके और अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लेना है। जो भी हम टाइम रखते हैं, प्रायकर 20 दिन का टाइम रखते हैं लोग। इस मूविंग एवरेज से सौदा को बाय सेल कर सकते हैं बहुत सारी। इसमें 4 लाइन डालते हैं मेन। पहले 20 दिन का टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद 50 दिन का टाइम फ्रेम होता है, उनके बाद 100 दिन का टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद 200 दिन का टाइम फ्रेम होता है। तो आप लोगों ने बहुत सारे 200 दिन के नीचे एवरेज के नीचे चल रही है, आज 200 दिन के ऊपर चल रही है। तो 21 दिन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर हम बाय करते हैं और सेल करते हैं कई बार। इस मूविंग एवरेज को सही तरीके से हम इस लाइन चार्ट के ऊपर देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने बताया कि लाइन चार्ट क्या होती है। जैसे ये बार चार्ट होती है और ये कैंडलस्टिक चार्ट होती है और ये लाइन चार्ट होती है। ये 3 प्रकार की चार्ट होती है। इसके बाद में जो वीडियो मैंने बनाया उसमें हमने बताया कि चार्ट के अंदर हमें देखना क्या है। एक डाउन ट्रेड, एक सेल ट्रेड और एक साइडवेज ट्रेड होता है। 3 प्रकार का ट्रेड होता है। अब तीनों ट्रेड देखने के बाद में मूविंग एवरेज को हमें यूज करना आना चाहिए। मूविंग एवरेज के अंदर हमें यह देखना चाहिए कि ये 20 दिन के ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। इस चीज को देखकर हम बाय और सेल करते रहते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं। टेक्निकल चार्ट का ये शानदार टूल है और इसके आधार पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। अब मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उनसे पहले मेरी एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। किसी प्रकार की बाय सेल, स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना, किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देता है। किसी प्रकार का लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। कोई भी सेल और बाय करने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य लें, उसके बाद में कोई डिसीजन लें। यानी हम मूविंग एवरेज को जब यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाने के बाद में हमें यह देखना है कि भाव, हम जो भी एवरेज लगाते हैं, कोई 5 दिन की एवरेज लगाते हैं, कोई 3 दिन की भी लगाते हैं, कोई 1 दिन की लगाते हैं। वो अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। अपने हिसाब से आप एक प्लान बना सकते हो, उस प्लान के आधार पर आप काम कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 21 दिन का जो लेवल है, इस 21 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हम बाइंग करेंगे। जैसे ये मार्केट नीचे चला है, इस जगह से नीचे आ गया और इस जगह जब आ गया मार्केट, समझो इस जगह पे मार्केट आ गया, तो हमें इस जगह पे बाय करना है और इसके स्टॉप प्लस ये रखना है। मार्केट में हमेशा स्टॉप प्लस के साथ काम करना है, बिना स्टॉप प्लस के साथ काम नहीं करना है। और हमें इस जगह पर हमें बाय करना है और जितनी दूर ऊपर जा रहा है तो जाने दे बस। टारगेट हम कब बुक करेंगे, जब वापस इस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आना
चाहेगा तो उस जगह से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उस जगह से हम बाहर निकल जाएंगे। जितनी दूर मार्केट ऊपर जाता है, ये लाइन ऊपर जैसे दिन बढ़ेगा, दूसरा दिन उजागर होगा तो दूसरी कैंडल बनेगी, तो ये धीरे 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 मूविंग एवरेज ऊपर चलती रहेगी। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज से हम ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम के आधार पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, MACD के आधार पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और RSI से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इन सारे इंडिकेटर को, टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। नमस्कार।